मैम, अगर सोनोग्राफी में किसी का बेबी का एनटी ज्यादा आता है तो इसका क्या मतलब है? हम्म देखो, एंटी एनबी स्कैन के दौरान हम एंटी करते हैं। एंटी क्या मतलब है? एंटी का मतलब नकल ट्रांसलूसेंसी। तो ये गर्दन के पीछे का एक स्पेस होता है जो सोनोग्राफी में हम देखते हैं। 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज के बीच में करते हैं, जिसमें कि जो सीआरएल होती है वो 55 से 84 mm के बीच की होती है। तो इस सीआरएल के साथ में जो एंटी होता है वो मेजर करते हैं। यूजुअली एनी एंटी विच इज 3.5 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है एंटी। और बाकी जो एंटी है वो जेस्टेशनल एज के हिसाब से वेरी करती है। आई सपोज 55 या 60 mm CRL है, उसके अंदर जो यूजुअल एंटी आता है वो 1 mm 2 1.5 mm ये नॉर्मल एंटी है। हाँ, पर अगर 11 वीक्स के आसपास यानी 55 mm जेस्टेशनल एज के आसपास CRL के आसपास अगर एंटी 2.3 आता है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटी है ये CRL के हिसाब से आती है, पर एनी एंटी विच इज बियॉन्ड 3.5 mm डेफिनेटली नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेजिव टेस्ट इट नीड्स। और अगर कोई एंटी अपनी रेंज से बाहर आती है, मतलब 2.5 आता है या 2.3 आता है 11 वीक्स के आसपास, तो वो भी डेफिनेटली ज़्यादा है। तो CRL के हिसाब से हम एंटी का इंटरप्रिटेशन करते हैं। ऐसे एंटी का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। यूजुअल एंटी 0.5 से लेके 2.5 तक इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। मैम, क्या क्या जांचें करानी चाहिए अगर किसी पेशेंट का एनटी ज्यादा आता है तो? एंटी किस किस केसेस में ज्यादा आता है? एंटी यूजुअली ज्यादा आता है स्पेशली डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, यानी कुछ क्रोमोसोमली अबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो, या फिर कुछ कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे में, या फिर कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में उसके कुछ गड़बड़ हो जाता है जिसके कारण नकल गर्दन के पीछे की जगह थोड़ी थिक लगती है, या फिर सिस्टिक हाइग्रोमा में ज्यादा हो सकता है। इवन कभी कभी कुछ नॉर्मल बच्चों में भी एंटी ज्यादा मिलती है। तो अगर किसी बच्चे का एंटी ज्यादा होता है तो डिपेंड्स, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके साथ और एसोसिएटेड एनोमलीज क्या है, जिसके कारण हमको आगे कौन सा जांच कराना चाहिए। सपोज बॉर्डर लाइन एंटी ज्यादा है और एसोसिएटेड एनोमली और कुछ नहीं है, हमको जस्ट कंफर्मेशन करना है, तो हम NIPT करा सकते हैं, क्योंकि एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इसका रिजल्ट जो है 1 वीक से 10 डेज के अंदर आ जाता है। और अगर साथ में कुछ एसोसिएटेड एनोमली है या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम है या पेशेंट का कुछ एज ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम एमनियोसेंटेसिस या CVS करवाना पसंद करते हैं, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि आने वाला बच्चा नॉर्मल होगा। मैम, हाई एनटी होने के बाद भी क्या बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है? हाँ हाँ, कभी कभी एंटी हाई आता है एंटी स्कैन के टाइम में, और उसके बाद में जब उसका टारगेट स्कैन करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, और एमनियोसेंटेसिस में भी नॉर्मल आता है। तो हाई एंटी के बाद में भी कोई पैनिक की सिचुएशन की बात नहीं है, कई बार बच्चे नॉर्मल निकलते हैं। ओके मैम। थैंक यू। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।